जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर नोटिस 2 पेज में नोटिस आया है और ये आया है एरो लॉ पार्टनर की तरफ से। आपको भी अलग अलग तरीके से अलग अलग नोटिस आएंगे। अब इस नोटिस की कैसे जांच कर सकते हैं, कितना इम्पॉर्टेंट ये नोटिस है, क्या करना होगा अगर आपको भी इस तरीके से नोटिस आते हैं, क्या आपको इन नोटिस का रिप्लाई देना है कि नोटिस का रिप्लाई नहीं देना है, इन सभी टॉपिक के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनका लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है और उनके मन में ये बड़ा सवाल है कि किस नोटिस का हम लोग रिप्लाई दें और किस नोटिस का रिप्लाई नहीं दें, और कैसे पता करें कि कौन नोटिस कितना सही है और कितना गलत है। सबसे पहली चीज़, सबसे फर्स्ट में जो लिखा होगा वो आपको लॉ फर्म का नाम लिखा होगा जिस लॉ कंपनी की तरफ से आपको नोटिस आया है। जैसे एरो लॉ पार्टनर्स की तरफ से आया है तो वहाँ का नाम दिया गया है। नेक्स्ट में आपको हर एक नोटिस में रेफरेंस आईडी मिलेगी। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो रेफरेंस आईडी देखने के लिए मिल रही है। रेफरेंस आईडी के बाद किस किस तरीके से ये आपको भेजा गया है, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, एसएमएस के जरिए, ये सभी नोटिस आपको भेजे गए हैं। फिर आपका नाम और आपका एड्रेस लिखने के बाद आपका नंबर, और ये है लीगल डिमांड नोटिस फॉर रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेएबल टुवार्ड्स द लोन डिसबर्स्ड, यानी जो लोन दिया गया था उसका लोन डिमांड नोटिस है, यानी ये पैसा अपना वापस मांग रहे हैं। इस नोटिस के थ्रू ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपना पैसा आपसे वापस मांगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में आपको लाइन जो फर्स्ट मिलेगी कि आपका इतना इतना आउटस्टैंडिंग है। आवर क्लाइंट स्टेट्स दैट यू हैव एन आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑफ ₹9,839, 9,839 रुपये का ड्यू है, जिसकी 60 दिनों से आपने पेमेंट नहीं की है, और वो 3 मार्च की ईएमआई की पेमेंट डेट थी, वो भी आपने मिस कर दी है। इसके बाद लिखा है कि क्लाइंट हमारा यानी जो कंपनी है वो बोल रही है आपको 7 दिनों में लोन को पेमेंट करने के लिए, और इस बीच में अगर आप पैसा देने से इनकार करते हैं या पैसा नहीं दे पाते हैं तो आपका जो क्लाइंट यानी जो कंपनी है जिससे आपने लोन लिया है वो आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर देगी आपके क्रेडिट रिपोर्ट में। यानी कि लोन डिमांड नोटिस आने के बाद, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, लोन डिमांड नोटिस आने के बाद अगर लोन का पेमेंट नहीं होता है तो इससे फर्क पड़ता है आपके क्रेडिट स्कोर पर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, क्रेडिट स्कोर यानी सिविल स्कोर आपका डाउन जाता है। और इसके अलावा इस नोटिस से किसी और अदर तरीके की कार्रवाई नहीं होती। तो जिन भी लोगों को आज तक लोन डिमांड नोटिस आया है या लोन डिमांड नोटिस आएगा तो आप समझ जाइए कि अब आपका क्रेडिट स्कोर बस कम होगा। नेक्स्ट लिखा है इन केस ऑफ एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन असिस्टेंट, अगर आपको किसी तरीके की असिस्टेंस चाहिए तो इसके लिए नंबर भी दिया गया है। फर्दर एक्शन ना ले, दूसरे पन्ने में ये लिखा हुआ है साफ साफ कि फर्दर एक्शन ना हो, यानी और ज़्यादा कंपनी को एक्शन ना लेना पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि आप पेमेंट कर दें। और नीचे लिखा है एक लाइन नोट करके, और ये नोट क्या है कि अगर आप इस मैटर में पेमेंट कर चुके हैं और रिसॉल्व हो चुका है तो इस नोटिस को आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट कर चुके हैं तो इग्नोर कर सकते हैं, और अगर आप पेमेंट नहीं भी कर रहे हैं तो आप इस नोटिस को इग्नोर कर सकते हैं। बिल्कुल आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप जेन्युइन डिफॉल्टर है, आपने जानकारी दे रखी है कंपनी को लोन कि आप किस वजह से पेमेंट नहीं दे पाते, अगर ये जानकारी ऑलरेडी ही आपने दे रखी है तो 100% आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये किसी तरीके का कोर्ट का नोटिस नहीं है, ये एक लॉ कंपनी ने नोटिस भेजा है आपके पास डिमांड के लिए कि आप अपना पैसा वापस करें उस कंपनी को जिससे आपने लिया था। और अगर आप दे चुके हैं तो इग्नोर कर दें, और अगर आपने नहीं भी दिया है और आप जानबूझ के अगर डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे हैं तो भी आप इस नोटिस को इग्नोर कर सकते हैं। क्या इसका जवाब देना ज़रूरी है? अगर आप ऑलरेडी ही कंपनी को मेल कर चुके हैं, अपनी बारे में जानकारी दे चुके हैं, तो अगर आप इसका जवाब नहीं भी देंगे तो किसी तरीके की दिक्कत या समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं इन केस तो आप दे भी सकते हैं, और अगर ऑलरेडी आप मेल कर चुके हैं तो फिर आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा जवाब दें। ऐसे कई नोटिस और भी आते हैं, तो सभी नोटिस के ऊपर में मैं बारी बारी से वीडियो ज़रूर अपने चैनल पर लेकर आऊँगा। तो आज ये वीडियो मैंने बनाई थी लोन डिमांड नोटिस के ऊपर में,
तो आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका जो डाउट होगा वो क्लियर होगा। तो आप इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।